हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही टॉप लेवल का 50 प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। आइए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले 9 प्रश्न से। हालांकि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न का पैटर्न है, याद रखेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न बनाने होते हैं। ठीक है, तो जितना बनाने होते हैं उतना ही प्रश्न आज के इस वीडियो में देखेंगे, और बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सारे प्रश्न का आंसर पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, इसलिए आप लोग क्लास को बहुत ही जल्दी में कर लेंगे और अच्छे से समझ कर करेंगे। तो अच्छे से कीजिए क्लास को केवल, ठीक है। और पहली बार आया है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आप तक। यहाँ पे देखिए प्रश्न करें, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा आगे तो यहाँ पे प्रश्न करें, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है, यह इनका जन्म जो है यह ही दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास जो है ये किस काल में हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का या मैथिली का या खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास जो है ये मध्यकाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोगों से, प्रश्न क्या कह रहा है कि तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो तुलसीदास जो है यह काशी में 15 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। तो याद रखोगे, अगर पूछ दे आपसे तुलसीदास काशी में कितने वर्षों तक रहे थे, तो 15 वर्षों तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। काशी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है, ये भी याद रखोगे। बढ़िया आगे। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि राम लला नछो शीर्षक रचना किसकी है? तो राम लला नछो शीर्षक रचना जो है ये तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कवि नवादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? तो कवि नवादास जो है ये ज्ञान अर्जन की प्राप्ति कैसे किया? सत्संग के द्वारा क्या, सॉरी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, अच्छा, पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? तो 6 पंक्ति वाला जो गे पद रहते हैं उसे हम छपाए कहते हैं। ऑप्शन सी 100% सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, आरूढ़ दशा है जगत दुख देखी नाही भनी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यदि आपको कविता याद होगा तो आप आंख बंद कर लगाएंगे, छपाए, जो कि कबीर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो ये भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो 10वां प्रश्न कर रहा है, रीतिकाल हिंदी साहित्य के किस रस की प्रधानता है? रीतिकाल हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो श्रृंगार रस की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? अमेरिका से लौटने के बाद जो है ये जयप्रकाश नारायण जो है ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका जो है यह जयप्रकाश नारायण क्यों गए थे? तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए गए थे, ये भी याद रखोगे। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर प्रश्न कह रहे कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक कविता काव्य कृति किसकी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति जो है ये रामधारी सिद्धिकर की है। ऑप्शन नंबर ए 100% सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो कह रहे हैं, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो शंकर तथा पार्वती का कल्पित रूप जो है यह अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर है। कभी कभी पूछता है कि कल्पित रूप किसका है? तो शंकर और पार्वती का। तो यह प्रश्न जो है ये 3-4 तरीके से आपके एग्जाम में रहता है। यदि आप सभी ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो यह प्रश्न किसी भी टाइप से है तो आप बना सकते हो। हालांकि यह प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जो आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा है? रोज लिखा है। इनका जन्म जो है यह वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न करें, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने खंडों में लिखी गई है? तो शेखर एक जीवनी जो कि एक उपन्यास है, और यह कितने भागों में लिखी गई है? तो यह टोटल 2 भागों में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मालती के बेटे का नाम पूछे तो याद रखोगे, मालती के बेटे का नाम टीटी है, ठीक है। ये भी याद रखने योग्य प्रश्न पूछेगा कि किस पास में 3 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, इस प्रकार से आए हुए हैं, कहा गया है। तो ये भी जो है ये रोज चैप्टर में ही कहा गया है। रोज चैप्टर का पुराना नाम क्या है? रोज चैप्टर का पुराना नाम
तो गैंग्रीन है, ठीक है। किस बीमारी का उल्लेख रोजे चैप्टर में किया गया, तो गैंग्रीन बीमारी का, ये भी याद रखोगे। भगत सिंह के माता का क्या नाम है, तो भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती है। तो ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा आगे, तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न करें कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया था। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में जो है ये जलियांवाला बाग हत्या कांड से मिट्टी लेकर और उन्होंने मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन जो है ये किस वर्ष हुआ था, वर्ष 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। तो राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग घ का कवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है यह कंठ होता है, यानी ऑप्शन डी आपका 100% सही आंसर है। बढ़िएगा आगे, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण घोष है, तो वर्ण घोष जो है ये झ वर्ण घोष है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तो स्पर्श व्यंजन जो है ये म है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस एव, सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सदैव का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, और यहाँ पे प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो देखते हैं। परमेश्वर गलत लिखा है, अधीन भी गलत, उन्नति भी, तत्व जो है ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है, तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसा होता है, याद रखोगे। इस प्रकार का दंड रहेगा, नीचे एक उनका रहेगा, तो इसे को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, कॉमा हो गया, ये इसको क्या कहते हैं आप बताओ। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि गंगा नदी गंगा नदी है, शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो देखिए गंगा जो है ये नदी है, तो किस मतलब क्या है, एक विशेष नदी का चर्चा किया गया। तो जब किसी एक विशेष व्यक्तिगत चीज़ों का या स्थान का नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यह आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मित्र शब्द का लिंग क्या होगा, तो मित्र शब्द का जो लिंग है यह उभय लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि सुखिया शब्द में प्रत्यय क्या, सुखिया ईया आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने से प्रत्यय और उपसर्ग निकलता है, एक बात याद रखोगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, तत्सम शब्द जेठ तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी। 31 नंबर प्रश्न, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता मतलब भ्राता मतलब होता है भाई, तो कवि जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था, तो शंभु रत्न उनके बड़े भाई का नाम था। ऑप्शन ए हमारा 100% सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे प्रश्न लहर शीर्षक किसकी रचना है, लहर जो हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कह रहा है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कमायनी महाकाव्य की रचना की गई, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कमायनी महाकाव्य की रचना की गई, तो कमिश्री शैव दर्शन, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा आगे, तो यहाँ पे प्रश्न करें पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है, लिया गया है, तो मुकुल से, जो कि वर्ष 2023 में रचित किया गया था। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न करें कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया, तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है ये सोवियत रूस की रचना यात्रा जो है वर्ष 1978 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा है। क्या है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। हार जीत किसका है, अशोक वाजपेयी की रचना है। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे प्रश्न करें कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे, तो कवि रघुवीर सहाय के पिताजी जो है ये पेशे से शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली जो है ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, तो रघुवीर सहाय की जितनी भी रचनावली है यह टोटल 6 खंडों में प्रकाशित हुआ है, पब्लिक डोमेन में आया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हर्षना किसका प्रतीक है, तो अधिनायक शीर्षक कविता में हर्षना जो है यह आम आदमी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवादक हो चुका है, तो विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवादक हो चुका है, तो पेड़ पर कमरा। क्या है, पेड़ पे कमरा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 42वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो किस कवि को दयावती मोदी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, अशोक बाजपेयी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कवि ज्ञानेंद्रपति के पिता का क्या नाम है, तो कवि ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। यदि आप सभी हिंदी के टॉपर हॉट नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं, लेना चाहते हैं, बचे हुए समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम फी, मात्र हिंदी का यदि आप टॉपर हॉट नोट्स लीजिएगा तो मात्र आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त कर लीजिएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि सर्कस का प्रकाशन बुलवा कहाँ से आता है। तो सर्कस का प्रकाशन बुलवा कहाँ से, तो गाँव में। याद रखेंगे 49 रुपये में उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो इस वीडियो को देख कर आएंगे और आप कॉल पे या मैसेज पे बोलिएगा कि सर हम इस वीडियो को देखे जिसमें आपने 49 रुपये बताए थे, तभी मिलेगा। अन्यथा आप सिंपल कॉल कीजिएगा तो मैं आपको इसका ओरिजिनल प्राइस ही बताऊंगा, तो आपको बताना होगा कॉल जब भी कीजिएगा तो। ठीक है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो गांव का घर कविता संग्रह किस कविता संग्रह से ली गई, संस्यात्मक, जो कि 2004 में पब्लिक डोमेन में आया था, रचना हुआ था। आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि मुक्तिबोध कैसे कवि है। तो मुक्तिबोध जो है एक क्रांतिकारी कवि है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। यहाँ पे 47वां प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है। तो बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत चैप्टर के लेखक है और इनके अनुसार जो है यदि कोई भी गुप्त बात है और यह आप 6 लोगों को बता देते हैं, 6 लोगों को जानकारी हो जाती है, तो वह पब्लिक डोमेन में आ जाता है, खुल जाता है, सबको धीरे धीरे पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी अपने गुप्त बात को 6 लोगों से अधिक में ना फैलाइए। मतलब 6 लोगों में भी नहीं फैलाए, 5 लोगों तक तो फैलाइए, लेकिन कोशिश हालांकि कोशिश करना चाहिए हमेशा कि अगर मान लीजिए 2 लोगों के बीच का गुप्त बात है तो 2 लोगों में ही रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 लोगों के बीच की गुप्त बात को तीसरे किसी को बताते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप गुनाह का कार्य होता है। नहीं बताना चाहिए, नहीं करना, ऐसा शेयर करना चाहिए। तो इसका आपको ख्याल रखनी चाहिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके लिए 49वां प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया। तो उसने कहा था कहानी में किसने जो है अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया, लहना सिंह ने। ऑप्शन बी आपका 100% सही आंसर है। 50वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कह रहे जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है यह प्रभावती देवी है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जयप्रकाश नारायण का ने संपूर्ण क्रांति कब किया था। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। देखते हैं कौन बच्चे कमेंट बॉक्स में इस दोनों प्रश्न का आंसर बताते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप